देखिए, इस तेजी में अच्छी बात यह है कि आप अक्रॉस सेक्टर्स में तेजी होते हुए देख रहे हैं, और जो स्टॉक मैंने चुना है वो एक पीएसयू स्टॉक है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर तेजी का कॉल इस वक्त बन रहा है। और इस वक्त मेरा जो टारगेट है शुरुआती तौर पे वो 250 रुपए का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊं 444 रुपए ये उसका 52 वीक हाई है। तो आप इसको आगे री रेटिंग होते हुए देखेंगे और हम नए टारगेट के साथ इसको अपडेट करेंगे। इस कंपनी में एक बस बनती हुई मार्केट में नजर आई, और इसके पीछे जो कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं क्यों यहां पर आपको इस तरह का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये स्टॉक आपको एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है। देखिए, यहां पर एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुआ था पिछले फिस्कल में, और वो ये था कि इस कंपनी में जो सरकार का हिस्सा था वो 4 पोर्ट्स को बेच दिया गया। अब ये जो पोर्ट्स इनके प्रोमोटर हैं यही इनके क्लाइंट भी हैं, तो इन्होंने पिछले साल भर के दौरान बहुत ही अच्छा बिजनेस दिया है कंपनी को, जिससे ग्रोथ आई है और मार्जिन भी सुधरते हुए नजर आए हैं। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में पिछले साल के दौरान जो आपने होते हुए देखा, 2 साल पहले 17 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी आज आपको 120 करोड़ का मुनाफा दे रही है पिछले 4 क्वार्टर में, और ये कंपनी अपने 20, 25, 30% के आसपास प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे देती है। तो जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है, उम्मीद ये की जा रही है कि यहां पर आपको एक तगड़े डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको शायद करीब 5% के आसपास तक की डिविडेंड यील्ड देगा इस लेवल से भी, क्योंकि मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए इस समय हमारे पास हिस्टोरिकल नंबर हैं, हम उस पर देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। पर एनालिस्ट दरअसल इस कंपनी से एक अच्छे पे आउट की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, ये पहली वजह है। दूसरी वजह जो यहाँ पर आप तेजी की देख रहे हैं वो ये है कि इंफ्रा सेक्टर में कारोबार पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, और सरकार की ओर से भी जो फिस्कल पुश आएगा उसमें इसकी एक भागीदारी देखने को मिलेगी। जो हम तमाम आपको बातें बता रहे हैं कि केमिकल कंपनीज का कारोबार शिफ्ट होगा, बहुत सारी कंपनियों का कारोबार शिफ्ट होगा चीन से भारत की तरफ, तो उसका फायदा दरअसल आपको पोर्ट सेक्टर में देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको एक तगड़ा कैपेक्स आने वाला है। तो ये वजह है जिसके चलते आप यहां पर तेजी का ट्रेड फिलहाल देख रहे हैं। मुश्किल से 4.5 पौने 5 के पी पर इस समय ये आपको स्टॉक मिल रहा है, और हमें लगता है कि यहां से ये आपको बहुत लंबी तेजी दिखाएगा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन स्टॉक पे। मेरे ख्याल से राजेश अग्रवाल साहब आप भी नजर रखते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, हमारी बुलिश कॉल है। हालांकि पीएसयू स्टॉक्स की जिस तरीके से पिटाई हुई उसका खमियाजा इस स्टॉक को भी भुगतना पड़ा, और अपने 52 वीक हाई से लगभग आधे से भी नीचे लेवल्स पर चला गया था। हालांकि 2-3 दिन में थोड़ी तेजी देखी गई है, लेकिन सही कहा आपने, एक तो 4-5 की पी पे एक डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार हो सकता है कि एक अच्छा डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया जाए। और पोर्ट्स को जो इन्होंने डाइवेस्टमेंट किया था उसके बाद जो 3-4 तिमाही से लगातार बॉटम लाइन में जंप देखा गया है, वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। थोड़ी दिक्कतें क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के हैं, क्योंकि जब क्रूड में नरमी रहती है तो ड्रेजिंग का जो कारोबार है वो थोड़ा ठंडा रहता है, ड्रेजर्स के जो रेंट है वो कम आते हैं, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पुश है सरकार का, उसको देखते हुए मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसमें डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल जोन पे है। इवन अगर बाजार खराब होता है, कुछ करेक्शन आता है, तो भी आप कम से कम निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित है। तो अगर लंबी अवधि के कोई निवेशक हैं तो उनके लिए एक सही पिक साबित हो सकती है।